हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त विवेक और आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्लूट मंत्रा पर। तो आज हम फ्लूट में एयर को कैसे ब्लो करेंगे, कैसे उसमें से साउंड निकालेंगे, बिगिनर के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी फ्लूट को बजा सकते हैं। सबसे पहले बिगिनरों के लिए जो फ्लूट है उसमें हम सी शार्प, जी शार्प वाली फ्लूट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बजाने वाले हैं फ्लूट को बी शार्प या जी शार्प वाली जो फ्लूट होगी, सी शार्प वाली फ्लूट होगी, तो उसमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों को वह सजेस्ट करूँगा। तो जो भी फ्लूट बजाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले है एयर ब्लोइंग टेक्निक। आप लोगों को एयर कैसे उसमें डालना है तभी उस फ्लूट को अच्छे से बजा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई सी शार्प वाली या जी शार्प वाली फ्लूट ले लेनी है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आप जो आपका लिप्स है उसके नीचे वाली टिप पे इस एयर ब्लोइंग होल को रखना है और अपने एयर को नीचे की तरफ ब्लेड की धार से या आप कह सकते हैं कि सुई की नोक के बराबर आप एयर को ब्लो करेंगे और इसमें अपना एयर फिल करेंगे। क्योंकि जो बांसुरी होती है उसमें कितने लीटर जितनी बड़ी बांसुरी होगी उतना एयर को ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगा और छोटी बांसुरियों में कम एफर्ट लगाना पड़ता है। मार्केट में कई प्रकार की फ्लूट मिलती है, पीवीसी वाली और बांस वाली, तो बेम्बू वाली, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा बेम्बू वाली लो। उसमें क्या होता है कि बजाने में काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी भी बढ़िया निकलती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप एयर को इसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बांसुरी में सबसे पहले नीचे वाले होल को फिक्स करना है अपने होंठ के नीचे। और आपको ये सबसे पहले फिंगर का यूज़ कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे साउंड निकाल सकते हो, अच्छा से बढ़िया से साउंड निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एयर को, इस बांसुरी को, फ्लूट को नीचे अपने होंठ के नीचे रखना पड़ेगा। और होंठ के नीचे रखने के बाद आप इसमें एयर को नीचे को पुश करोगे, प्रेशर से मारोगे या हल्के से मारोगे, एकदम लाइट वेट, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना। प्रेशर दोगे तो एकदम शार्प आवाज़ निकलेगी और जितना हल्का ब्लो मारोगे और ब्लेड की धार या जैसे कहते हैं सुई की टिप की तरह अगर आप एयर मारोगे और हल्के से मारोगे तो उतनी मीठी आवाज़ नहीं मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ्लूट को अपने होंठ के नीचे रखना है और एयर को ब्लो करना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता लेता हूँ। आपको ये साउंड निकालना है कोई सा भी, इसमें अलग ये जी बेस की बांसुरी है तो इसमें अलग साउंड निकलेगा और सी शार्प वाले में पतला साउंड निकलेगा। तो अलग अलग फ्लूट का अलग अलग मेजरमेंट होता है, अलग अलग साउंड होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम कोई सा भी फ्लूट बजाते हैं तो उसमें हम दो टेक्निक का यूज़ करते हैं एयर को डालने के लिए। एक ब्लोइंग टेक्निक और दूसरा हमारा होता है टंगिंग। टंगिंग बेसिकली होता है ऐसा है कि उसमें हम हवा को रोकने के लिए बीच में जीभ का यूज़ करते हैं या टंग का यूज़ करते हैं। तो उसको आपको एग्जांपल बता लेता हूँ। जो भी अब इस साउंड में गैप आ रहा है वो टंगिंग के थ्रू आ रहा है। और जो ब्लोइंग वाला टेक्निक होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एयर में गैप देने के लिए ब्लो का यूज़ करते हैं और एयर को रोकते हैं, मुंह से ही रोकते हैं और फिर उसको रोक करके। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें रिदम आपका टूट जाता है। तो वो टेक्निक भी यूज़ होती है, लेकिन वो उस जगह पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। तो उसका भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो आपको रुक करके एयर डालना पड़ता है। तो उसके बाद आप लोगों को एक गाना सुना लेता हूँ, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा एक भजन सुना लेता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि टंगिंग कितनी इफेक्ट और असरदार है। और सबसे मेन बात, आपके फ्लूट में तभी निखार आएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी होती है जीवन में, तब जा करके वह उतना अच्छा बांसुरी को प्ले कर पाते हैं, किसी भी मंच पे या किसी भी कहीं भी वो अच्छा प्ले कर पाते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी होती है। आप भी डेली प्रैक्टिस करो, इसी से आपकी बांसुरी में निखार आएगा, आपके जो फ्लूट
में है वो निखार आएगा और साउंड में निखार आएगा। तो अब आपको एक थोड़ा सा भजन सुना लेता हूँ 2 लाइन का, और इससे आपको टंगिंग का भी पता चल जाएगा कि कितनी इफेक्ट है। इसमें टंगिंग का यूज़ करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि कितनी इफेक्ट है, इफेक्टिव ये टेक्निक है। तो सबसे पहले आप साउंड निकालना सीखें। कुछ हफ्तों कुछ दिनों तक आपको साउंड निकालने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी फिंगर्स को यूज़ कैसे करना है उस चीज़ का मैं बताऊंगा, क्योंकि सब चीज़ एक साथ नहीं सीखा जाता, धीरे धीरे करके आपको सीखना पड़ता है इस चीज़ को। तभी आपके माइंड में जब तक इसका पूरा रिकॉल सेट नहीं होगा तब तक आप इसको आसानी से नहीं बजा पाओगे। और दूसरी बात, अगर कोई भी गाना बजाना हो तो माइंड में उस गाने को गुनगुनाना पड़ता है, उसी टाइप से इसमें एयर डालने पड़ते हैं। इसी से आपको अच्छा स्वर मिलता है, अच्छा आप इसको फ्लूट को बजा पाते हो। तो सबसे पहले एक गाना आपको सुना देता हूँ, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी का गाना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आप लोग ऐसे ही अच्छा खासा बजा सकते हो। अभी मेरे को ज़्यादा दिन हुए नहीं है, 4-5 महीने हो रहे हैं, तब भी इतना अच्छा बजा लेता हूँ। तो सबसे मेन है आपकी समझ विकसित होनी चाहिए इस गाने को बजाने, कोई सा भी गाने को बजाने के लिए। तो आप बजा सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आगे मेरे इस चैनल पे बने रहना, ठीक है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।